Today's our experiment is to determine the stiffness and modulus of rigidity of the given spring. तो स्प्रिंग आप लोगों को पता होगा, ये है आपका स्प्रिंग जो कि हम लोग शॉक एब्जर्वर वगैरह में भी यूज करते हैं। तो स्प्रिंग के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग, एक क्लोज्ड कॉइल्ड स्प्रिंग। जैसे ये आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, ये जो भी ओपन एरिया है इसीलिए हम लोग इसको ओपन स्प्रिंग बोलते हैं। और क्लोज में क्या होगा, ये क्लोज टाइप ऑफ स्प्रिंग है क्योंकि इसमें स्पेसिंग नहीं है गैप में, और इनके जो ये एंगल है ये ग्रेटर देन 5 डिग्री है ओपन में, और क्लोज्ड में थीटा विल बी इक्वल टू लेस देन 5 डिग्री। तो दो टाइप ऑफ स्प्रिंग है, ये हम लोग को देख के ही पता लग जाता है कि कौन सा ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग है, कौन सा क्लोज्ड कॉइल्ड स्प्रिंग है। उसके बाद निकालना क्या चीज है, दो चीजें, स्टिफनेस एज वेल एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। स्टिफनेस क्या होती है, स्टिफनेस इज द फोर्स which is required to produce unit deflection। तो स्टिफनेस क्या हो गया, फोर्स बाय डिफ्लेक्शन। अब देखिए ये फोर्स क्या है, ये फोर्स है जो कि हम स्प्रिंग टेस्टर से या तो स्प्रिंग टेस्टिंग मशीन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये जो भी फोर्स है या तो लोड है, ये लोड पर 5 mm डिफ्लेक्शन, ये कौन सा लोड है, ये लोड है जब स्प्रिंग की डिफ्लेक्शन 5 mm होगा तो जितने भी लोड उसमें दिखाई देगा वही लोड है पर 5 mm डिफ्लेक्शन। लेकिन हम लोग को नंबर ऑफ रिपीटेशन करना है, ताकि जैसे हम लोग पहले तो 5 mm डिफ्लेक्शन देखेंगे, उसके बाद 10 mm देखेंगे, उसके बाद 15 mm देखेंगे, मतलब 5-5 के डिफरेंस में देखेंगे। तो हर एक के लिए क्या होगा, जो लोड होगा, लोड भी अलग होगा और डिफ्लेक्शन भी अलग होगा। लेकिन पहले तो 5 mm की लोड देखना है, डिफ्लेक्शन भी 5। सिमिलरली डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, लोडिंग। देखो ये लोड जो है ये हम लोगों का मशीन दिखाएगा डायल गॉज में, मशीन में मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को कहां पे ये लोडिंग दिखाई देते हैं। लोड हो गया मशीन में दिखाई देते हैं, और डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये बार बार 5 mm ही होगा, क्योंकि पहले तो हम लोग 5 mm का टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद 10 mm का टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद 15 mm का टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब डिफ्लेक्शन में लोड वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। तो डिफरेंस क्या हो रहा है, बार बार 5 ही हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू 5। उसके बाद दो टाइप ऑफ स्प्रिंग है, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन के। एक में हो गया आपका ये फॉर्मूला, और दूसरे में ये हो गया आपका ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग में, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला ओपन कॉइल्ड में, और ये हो गया आपका क्लोज्ड कॉइल्ड में डिफ्लेक्शन। उसका डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, अगर हम लोग के पास ऑलरेडी लोड है और डिफ्लेक्शन का भी वैल्यू है तो स्टिफनेस हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, मतलब निकाल पाते हैं। लेकिन जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग को चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है, डिफ्लेक्शन यहाँ पे हम लोग 5 mm लिखेंगे, उसके बाद 64 WR³ इंटू N इंटू सेक थीटा बाई D⁴। ये सब क्या क्या चीजें हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया। R विल बी इक्वल टू द मीन रेडियस। मीन रेडियस क्या क्या चीज, मतलब मीन रेडियस कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग का ये स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग में क्या करना है, स्प्रिंग के डायमीटर निकालने के लिए कैसे हम लोग निकालेंगे, क्योंकि स्प्रिंग सर्कुलर होते हैं, ये जो भी स्प्रिंग है ये सर्कुलर होते हैं, तो ये सर्कुलर एजेस को हम लोग कैसे निकालेंगे, बाय द हेल्प डायमीटर। वी कैन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग बाय द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे। पहले तो हम लोग वर्नियर कैलिपर स्प्रिंग को, मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, स्प्रिंग का क्या करना है, स्प्रिंग को प्रेस कर देना है वर्नियर कैलिपर के थ्रू, और उसके थ्रू हम लोग को डायमीटर निकालना है। जो आउटर डायमीटर होगा वो हो गया कैपिटल लेटर D, और उसके बाद जो इनर डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग है, दो मतलब स्प्रिंग के दो डायमीटर होगा, एक तो आउटर डायमीटर और एक हो जाएगा आपका इनर डायमीटर। जो इनर डायमीटर होगा वो स्मॉल d होगा, आउटर डायमीटर कैपिटल लेटर D होगा। और मीन रेडियस क्या हो जाएगी, आउटर डायमीटर प्लस इनर डायमीटर डिवाइडेड बाय 4। लोड क्या हो जाएगा, लोड 5 mm डिफ्लेक्शन के लिए जो भी हर एक के लिए लोड की वैल्यू अलग अलग होते रहेगा, लेकिन डिफ्लेक्शन सेम होगा, और लोड की वैल्यू बार बार हम लोग को ये वैल्यू निकालनी है। उसके बाद लास्ट में क्या करना होगा, जितने भी वैल्यूज होगा सबका मीन हम लोग को निकालना होगा, और वही हो जाएगा मीन स्टिफनेस एंड मीन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसके बाद W हो गया आपका लोड, R मीन रेडियस, डिफ्लेक्शन, डायमीटर ऑफ कॉइल, ये जो भी हम लोग की इनर डायमीटर है उसको हम लोग डायमीटर ऑफ द कॉइल भी बोलते हैं। उसके बाद N क्या हो गया, N इज द नंबर ऑफ ट्विस्ट। ये जैसे स्प्रिंग है, हम लोग को जो भी स्पेसिमेन दिया जाएगा उसके नंबर ऑफ ट्विस्ट क्या क्या है वो देखना, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें
6 नंबर ऑफ ट्विस्ट है, ये हो गया नंबर ऑफ ट्विस्ट इन द स्प्रिंग। जी क्या हो गया आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और यही चीजें हम लोग को निकालना है। इसके बाद ये जो भी फॉर्मूला है इसमें ये वैल्यू हम लोग निकालेंगे डायरेक्टली। 5 mm में कितना लोड होगा, आर डायमीटर से निकाल देंगे, स्मॉल डी भी इनर डायमीटर, ये भी आ गया। उसके बाद एन हो गया, एन इज द नंबर ऑफ ट्विस्ट, ये भी आ चुका है। उसके बाद जो थीटा वैल्यू निकालना है, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ पिच बाय 2 पाई आर। ये आर हो गया आपका मेन रेडियस, एंड पिच क्या हो जाएगा, पिच इज इक्वल टू एल माइनस ऑफ डी बाई एम। एल क्या हो गया आपका, जो स्प्रिंग के लेंथ है वो हो गया आपका एल माइनस ऑफ डी, डी क्या हो गया आपका इनर डायमीटर बाय एन, एन इज द नंबर ऑफ ट्विस्ट। मतलब जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे दिया हूँ मेन ए में ये फॉर्मूला निकालना, और ये फॉर्मूला के लिए जो भी फॉर्मूला जरूरत है मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो पिच हो गया एल माइनस ऑफ डी बाई एन। उसके बाद सारा चीजें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसके बाद जी का वैल्यू निकालना है और ई का वैल्यू भी निकालना है, लेकिन ई का फॉर्मूला ये आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे भी मिला होगा, ई इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। म्यू क्या होते हैं, पॉइजन रेशियो होते हैं। पॉइजन रेशियो हो गया आपका 0.3 फॉर स्प्रिंग, स्प्रिंग का पॉइजन रेशियो हो गया आपका 0.3। तो ये वैल्यू आप जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ई का वैल्यू जी के टर्म्स में आ जाएगा। इसका मतलब सारा वैल्यू हम लोग को पता है एक्सेप्ट जी, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये हम लोग जब सॉल्व कर देंगे उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ जाएगा फॉर क्लोज्ड कॉइल्ड स्प्रिंग, फॉर ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग। उसके बाद सिमिलरली क्लोज्ड कॉइल्ड स्प्रिंग के लिए भी होगा, थीटा इज इक्वल टू 64W आर क्यूब एन बाई एन डी टू द पावर ऑफ 4। दोनों के लिए अलग फॉर्मूला है। उसके बाद क्या है कि ये लोड फिर से वही है, 5 mm डिफ्लेक्शन के लिए है, आर मिड डायमीटर हो गया, एन नंबर ऑफ ट्विस्ट हो गया। यहां पे ये जी है, जी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू इंटरनल डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग टू द पावर ऑफ 4। यहां पे 5 लिख देंगे, और सिमिलरली यहां से भी हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकाल देंगे। तो इन दोनों फॉर्मूला से अगर दोनों स्प्रिंग ही दिया जाए हम लोगों को, अगर या तो क्लोज्ड ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग या तो क्लोज्ड कॉइल्ड स्प्रिंग, दोनों से ही हम लोग डिफ्लेक्शन पता है हम लोग को, तो डायरेक्टली हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकाल सकते हैं। और सिमिलरली स्टिफनेस भी हम लोग डायरेक्टली लोड, ये तो स्टिफनेस आसानी से निकल जाएगा क्योंकि मशीन में डिफ्लेक्शन मतलब लोड के वैल्यू पता होगा, और डिफ्लेक्शन 5 mm, तो ये तो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इन दोनों फॉर्मूला से निकालना है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग। उसके बाद मैं अभी आप लोगों को मशीन में दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें क्या है। जैसे यहाँ मैंने दिखा दिया हूँ, अब मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि मशीन जो भी है उसमें पिच क्या होते हैं, मतलब पिच क्या होते हैं और लोड कहाँ से मिलता है, मैं आप लोगों को वो चीज दिखाऊंगा। ये आप देख पा रहे हैं स्प्रिंग है, स्प्रिंग में 2 चीजें निकालना है, एक इंटरनल डायमीटर, एक है एक्सटर्नल डायमीटर। ये वर्नियर कैलिपर है, इससे हम लोग ये देखेंगे, ये हो गया आपका एक्सटर्नल डायमीटर, दैट इज कैपिटल लेटर डी। उसके बाद इंटरनल डायमीटर क्या होगा, ये जो भी है जितना भी वैल्यू हम लोगों को मिला है दैट इज 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रहा है, इसके अंदर रख के इसको ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो भी वैल्यू आ रहा है ये हो गया आपका इंटरनल डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर हो गया कैपिटल लेटर डी, इंटरनल डायमीटर हो गया आपका स्मॉल लेटर डी। और ये आप देख पा रहे हैं 2 स्प्रिंग है, ठीक है, ये दोनों ही, लेकिन हालांकि ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग है, क्लोज कॉइल्ड स्प्रिंग है नहीं। एक ये है, इन दोनों के बीच में यही टाइप ऑफ स्प्रिंग लेकिन लंबा स्प्रिंग लगाया जाता है। इसके बाद ये आपका डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि डिफ्लेक्शन वाला स्केल है। जब 0 से 10 ये 5 mm आपका हो गया, ये 5 mm डिफ्लेक्शन में जब शो होगा पॉइंटर, तो 5 mm डिफ्लेक्शन में कितना लोड आएगा ये हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो डेट विल बी इक्वल टू द कैपिटल लेटर, डेट विल बी इक्वल टू द W, W विल बी इक्वल टू द लोड एंड डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू द 5 mm, जो कि मैंने बताया था। और फॉर्मूला के हिसाब से जो भी है हम लोगों को सिमिलरली उस हिसाब से हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि क्योंकि पता है ये एंड व्हाट विल बी द, एंड वन सेकेंड, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ट्विस्ट, ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर ऑफ ट्विस्ट है, दैट इज स्मॉल लेटर n। एंड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है,
ये हम लोग को बाय द हेल्प ऑफ स्केल मेजर करना है। ये भी आपका हो गया लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि पहले तो स्टिफनेस विच विल बी इक्वल टू W यहाँ से फाइंड आउट होगा, W बाय द डिफ्लेक्शन 5 mm। उसके बाद डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला यूज करके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू द G वैल्यू, ठीक है। ये दो ही चीजें हम लोग को निकालना है स्प्रिंग के लिए। और ये जो मशीन है इसमें दो चीजें होता है, एक कंप्रेशन होता है, एक टेंशन होता है। जब हम लोग स्प्रिंग को यहाँ पे रखेंगे तो ये नीचे की तरफ क्योंकि देखिए आप लोग ये देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर हम लोग स्प्रिंग लंबा वाला स्प्रिंग रख देंगे तो मशीन जब डिफ्लेक्शन शो होगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा। ये हो गया आपका कंप्रेशन। सिमिलरली क्या है, ये कंप्रेशन हो गया। और टेंसाइल के लिए यहाँ पे प्लेस होता है, हालांकि इस मशीन में है नहीं टेंशन के लिए, क्योंकि टेंशन करने के लिए क्या है ये भी मूवेबल होते हैं। और साथ में ये क्या होते थे, जैसे हम लोग के यूटीएम में होते हैं कि दोनों चीजें, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यूटीएम मशीन में, उसमें क्या चीजें हैं कि दोनों ऊपर भी मतलब जैसे यहाँ पे कंप्रेस भी होते हैं, साथ में यहाँ पे टेंजाइल भी होते हैं। तो सिमिलरली उसमें भी वही चीजें हैं, बट इन स्मॉल स्केल में होते हैं, ठीक है। थैंक यू।